ओके, सो अभी तक जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है टीसीपी के बारे में ना, तो अब उसको लेट्स डिस्क्राइब इन द ग्राफिकल फॉर्मेट। सो मैंने क्या किया, कुछ इमेजेस के थ्रू ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का कि जो हम अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इन द बैकग्राउंड, है ना। सो अगर हम टीसीपी ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहला आता है इसका जो कनेक्शन मैनेजमेंट है। तो जैसे हमने बात करी थी कि लेट्स से एक क्लाइंट है हमारे पास और उसके लेट्स से एक ही सर्वर के साथ मल्टीपल कनेक्शंस हैं या फिर अलग अलग सर्वर्स के साथ आपके अलग अलग कनेक्शंस हैं, सेशंस हैं। सो हाउ दे आर हैंडल्ड, है ना। तो दैट इज कनेक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो इसके बारे में बात है वो ये है कि ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बिकॉज इट्स टीसीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगी, बिकॉज इट्स अ रिलायबल प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा बाय यूजिंग 3 वे हैंडशेक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम एक जनरल आइडिया पढ़ेंगे कि जो एंटायर प्रोसेस है वो 3 फेज प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस आता है टीसीपी के कनेक्शन का, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जो होता है बाय यूजिंग टीसीपी 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। मतलब जो क्लाइंट और सर्वर, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, दे विल गेट टू नो अबाउट ईच अदर, देयर पैरामीटर्स, जो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, दैट विल टॉक अबाउट लेटर। तो वो उनकी बात करेंगे और एक कॉमन वैल्यू पे वो एग्री करेंगे नेगोशिएट करके। उसके बाद जब वो एक दूसरे से गेट टुगेदर हो चुकी होगी और उनकी जान पहचान हो चुकी होगी, है ना, अपने पैरामीटर्स एक्सचेंज कर चुके होंगे एंड अग्री अपॉन कर चुके होंगे वैल्यूज पे, स्टैंडर्ड सेट ऑफ वैल्यूज पे, then they will say okay, now we are actually ready to send the user data. Then the second phase will be about data transfer. तो हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये तो बस आप समझो कि फिर डाटा ट्रांसफर हो चुका होगा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द कनेक्शन टर्मिनेशन। तो जो एक ग्रेसफुल प्रोसेस है आपका फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जैसे 3 वे हैंडशेक, ऐसा ही एक 3 वे 4 वे एक्चुअली होता है फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे जनरली एक 4 वे, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, दैट विल टॉक अबाउट। 3 वे भी हो सकता है। तो पिगी बैकिंग एंड वो सब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बट यस, दीज आर द 3 मेजर प्रोसेसेस फॉर अ टीसीपी कनेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट। ये थोड़ा देख लेना आप किस फेज का क्या रोल है। ये देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्या कि ये मेरे पास एक क्लाइंट, इसको मैं ऐसे मान लो, या तो क्लाइंट सर्वर के केस में देखना है तो वो देख लो, या फिर मान लो ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, या फिर बोल लो ये दिस इज वन एंड एंड दिस इज अनदर एंड, है ना। 2 एंड चाहिए होते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए। ये देखो जी, यहाँ पे क्लाइंट साइड का प्रोसेस है, जो फर्स्ट सेशन होगा क्लाइंट का, और मतलब कि जो एप्लीकेशन रन कर रही होगी क्लाइंट पे, है ना। और फिर ये इसकी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा किसको हैंड ओवर कराया जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर को, सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इट कैन बी नेटवर्क, इट कैन बी इंटरनेट। चलो, तो जो अगर सर्वर की बात हो, है ना, जैसे कि वेब सर्वर है, तो वो हमेशा पैसिवली लिसन कर रहा होता है। अगर HTTP की बात हो तो 80 पे, और HTTPS की बात हो तो 443। ये पोर्ट्स हमेशा उसके ओपन होते हैं, पैसिवली लिसनिंग टू द इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट्स। ओके, तो अब क्लाइंट एक्टिवली, जैसे आप एक ब्राउजर में जाते हो, वेबसाइट खोलते हो, तो क्लाइंट क्या करता है, एक ओपन रिक्वेस्ट का मैसेज भेजेगा, इसको सर्वर की साइड भेज दिया गया। तो कनेक्शन ओपन रिक्वेस्ट आई नंबर 1 पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सर्वर के पास। अब सर्वर इसको क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि भाई हाँ, आपकी जो रिक्वेस्ट थी कनेक्शन ओपन करने की, वो मेरे पास आ चुकी है। एक्चुअली ये वो प्रोसेस है जो 3 वे हैंडशेक वाली बात हो रही है। हमने 3 फेजेस देखे थे ना, कि 3 फेजेस है पूरे कनेक्शन के। पहला था सेटअप, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ये दिख रहा है। दूसरा है डेटा ट्रांसफर, राइट, दिस इज योर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। थर्ड क्या है, कनेक्शन टीयर डाउन। तो जैसे हमारे पास 3-4 वे हैंडशेक प्रोसेस था कनेक्शन बनाने के लिए, ऐसे ही एक सॉरी 3-4 वे हैंडशेक प्रोसेस है कनेक्शन को टीयर डाउन यानी कि ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के लिए पहला जो पार्ट गया आपका, वो कौन सा गया, सॉरी पहला मैसेज जो गया, सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज जो होता है, सिंक हम बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वर ने रिसीव किया, सर्वर उसका क्या करेगा, अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा।
इसमें थोड़ा सा हमने अलग कर रखा है, 4 वे दिखा रखा है, बट एक्चुअली में आप देखोगे ये दोनों ना एक साथ जाते हैं। थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर कर दूं मैं प्रैक्टिकली, जो एक्चुअल कैसा होता है। तो एक वर्ड होता है पिगी बैक, पिगी बैकिंग। इसका मतलब क्या है कि जो आप एक रिप्लाई कर रहे हो उसके साथ दूसरी रिप्लाई भी भेज सकते हो। मान लो आप किसी को बोलो भाई जाके देख के आओ कि कोई दुकान खुली है क्या, है ना। तो आप उसको भेज दो, वो आपको आके बोले कि हाँ दुकान खुली है, फिर आप उसको पैसे दो और उससे सामान मंगाओ, तो दो चक्कर कट गए ना। एक आप सीधा ही बोल दो कि भाई जा देख क्या दुकान खुली है क्या, और अगर खुली है तो ये पैसे ले जाओ और सामान ले आइयो, तो एक ही चक्कर में दोनों काम हो गए, राइट। तो दिस इज लाइक दैट कि सर्वर इसको रिप्लाई तो कर रहा है कि आपकी जो सिंक वाली वो था मैसेज मेरे को मिल गया, ओके, ये जो ग्रीन दिख रहा है, प्लस साथ के साथ मैं भी अपनी एक सिंक की रिक्वेस्ट आपको भेज रहा हूं, तो ये हो गया रिप्लाई क्या, सिंक प्लस एग, ओके। चलो जी, मतलब इसका क्या हुआ कि आपकी रिक्वेस्ट मिली, ओके, सेशन बनाने के लिए मैं भी रेडी हूं, एंड मैं अपने पैरामीटर, जब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे ना 3 वे हैंडशेक वाली, तो फिर हम देखेंगे कि सिंक का एक्चुअली मतलब क्या होता है। सिंक में क्या करते हैं ना, वो पैरामीटर एक्सचेंज करते हैं, जैसे इनिशियल सीक्वेंस नंबर, कि भाई मैं इधर से किस सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट करूंगा डेटा भेजना, ठीक है, और बफर का क्या स्पेस रहेगा, मेमोरी का जो एलोकेशन है वो क्या, ऐसी सारी जो इनिशियल बातें डिस्कस करनी होती है वो सिंक में डिस्कस करते हैं। तो फिर ये तो क्लाइंट ने भेजा सर्वर की साइड, अब सर्वर अपना ही भेज रहा है क्लाइंट की साइड, दोनों फिर इन पे जो एक बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी उस पे अग्री करके, और ऑन दैट वैल्यू दे विल ट्रांसफर द डेटा। सो इट्स लाइक दैट। तो फिर अब क्लाइंट भी सर्वर को क्या बोलेगा, ओके जी एग, मतलब कि अब ये भी सर्वर के पैरामीटर पे एग्री अपॉन कर रहा है। सो इट्स लाइक दैट, 3 वे ही होते हैं ये, बट जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू, ये 4 दिखाई हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सिंक का एक्नॉलेजमेंट भेजना और अपनी सिंक भेजना, बट ये एक्चुअली एक साथ जाते हैं, इसलिए इसको सिंक प्लस एग बोलते हैं, ओके। दिस इज योर 3 वे हैंडशेक प्रोसेस बाय द वे। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं आपको, यहीं से कर दूं साथ ही साथ, ये देख लो जी, 3 वे हैंडशेक। यहाँ पे क्या हो रहा है 3 वे हैंडशेक में, इसने सिंक बिट भेजी अपनी 1 और अपना सीक्वेंस नंबर भेजा, आईएसएन बोलते हैं जिसको, इनिशियल सीक्वेंस नंबर, कोई भी रैंडम वैल्यू एक्स है, राइट। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें एक वीडियो बनाएंगे हम पैकेट ट्रेसर की, एंड आई विल शो यू कि उसमें क्या होगा, तुम्हारा जो क्लाइंट से मैसेज जाएगा, फर्स्ट जो हैंडशेक वाला मैसेज सर्वर की तरफ, उसमें तुम्हारा जो सीक्वेंस नंबर लग के जाएगा वो 0 से उठाएगा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर, अब ये तो पहला ही मैसेज है ना, तो एक्नॉलेजमेंट तो कुछ होगी नहीं इसके अंदर, तो वो 0 जाएगा। जब ये इधर से रिप्लाई करेगा फिर अपना सिंक प्लस एग का, और एक और चीज देखनी है इसमें, जो तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन बिट है ना वो ऑन होती है 1, तो ये एक अलग चीज है, ये 1 होगी तभी तो ये क्या भेजेंगे, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेंगे, ठीक। तो सिंक 1 होगी, बिट ऑन होगी, ये वैल्यूज हैं जस्ट। ऐसे ही सर्वर भी जब रिप्लाई कर रहा होगा तो उसमें सिंक की बिट अपनी क्या करके भेजेगा, वो ऑन मतलब 1, और फिर सीक्वेंस नंबर अपना भेजेगा, ये भी 0 से शुरू करेगा। इट कैन बी एनी रैंडम वैल्यू, है ना, बट पैकेट ट्रेसर जब हम आपको दिखाएंगे उसमें वो 0 से स्टार्ट करता है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, बट इट कैन बी एनी रैंडम अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू। एक्नॉलेजमेंट नंबर, अब देखो इसको क्या करना है, इस सिंक का एक्नॉलेजमेंट भेजना है ना, तो ये यहाँ पे 1 रहेगा, अब ये 0 नहीं रहेगा, राइट। तो इसके पास मैसेज आ गया, और ये क्या था, सिंक प्लस एग, और ये इसको क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, तो फिर क्या आएगा तुम्हारा, दोनों ही वैल्यूज क्या आएंगी, 1 आएंगी। तो इट्स लाइक दैट, दिस इज द 3 वे हैंडशेक। तो यहाँ पे ये लिखा है सिंक बिट 1 ऑन करके भेजी, और अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर भेजा यानी वैल्यू, फिर ये इसको क्या करेगा, तुम्हारा अपनी सिंक बिट ऑन करके भेजेगा, मतलब ये था सिंक का पैकेट, ये था सिंक प्लस एग, भाई अपनी सिंक बिट भी ऑन करी और एक्नॉलेजमेंट की बिट भी ऑन करी, सीक्वेंस नंबर एनी रैंडम वैल्यू चूज करेगा, और एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, उधर वाली जो वैल्यू आई थी ये इसमें 1 ऐड करके भेजेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर +1 करके भेजा जाता है हमेशा, राइट। द नेक्स्ट क्या करेगा फिर, ये तो था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था लास्ट, कि इसकी जो सिंक थी उसका एक्नॉलेजमेंट, राइट। कि भाई एक बिट 1 करी, और अब इसमें सिंक बिट ऑन नहीं है, ये ध्यान रखना। एक में क्या रहेगा वैल्यू में, जो इधर से इसने अपना सीक्वेंस नंबर भेजा था
उसका +1 करके, बिकॉज ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस का +1 होता है। तो ये पढ़ लो तुम, ये सारी बातें वही है। इट्स अबाउट 3-वे हैंडशेक प्रोसेस, सिंक, सिंक एग, ये सब आपका वही प्रोसेस जो हमने अभी डिस्कस किया। चलो जी, तो पहला प्रोसेस हुआ मेरा कौन सा, 3-वे हैंडशेक का। एंड by using the three-way handshake they agree to establish a connection। तो कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए आप 3-वे हैंडशेक यूज करते हो। तो ये वही है कि जो सर्वर है वो पैसिवली आपका ओपन है उस पोर्ट नंबर पे, लेट्स से फॉर HTTP इस नंबर पे हमेशा लिसनिंग मोड में होता है, और HTTPS के केस में हमेशा इस नंबर पे लिसनिंग में होता है। अब आप मेल सर्वर की बात करोगे 25 और 110 143 होता है आई गेस, बट यस ऑलवेज रिमेंबर सर्वर्स, जिस तरह के सर्वर है उन डेडिकेटेड पोर्ट नंबर्स पे हमेशा पैसिवली लिसन करने होते हैं। जैसे ही कोई क्लाइंट उनकी तरफ रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उसकी सिंक के रिप्लाई में वो एक्टिवली फिर ओपन का मैसेज भेजते हैं। इट्स लाइक दैट। तो ये एक्टिव ओपन भेजेगा, फिर वो दोबारा उसके रिप्लाई में एक्टिव ओपन भेजेगा, फिर ये कनेक्शन ओपन कनेक्शन, मतलब कि अब इनके बीच में कनेक्शन बन चुका है। उसी में फिर हम आगे जैसे मैंने आपको TCP हेडर वाले में बताया था कि उस अकॉर्डिंगली जो हमारे पास याद है स्पेशल पॉइंटर्स थे, फ्लैग्स थे, 6 वैल्यू थी, अर्जेंट पॉइंटर, पुश और रीसेट, सिंक, और आपका RST फॉर टर्मिनेशन था और एक और था इसमें A फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन में कि जैसे ही कोई एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है तो A बिट ऑन होगी, है ना, और वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है अगर नॉर्मल डेटा है तो उसमें ये बिट 0 होगी। तो आई शो यू वन बाय वन कि कैसे वो ग्राफिकली मैं पैकेट भेज भेज के दिखाऊंगा आपको क्लाइंट से सर्वर्स की तरफ, और वो बिट ऑन होती हुई आप देखेंगे। सो ये वही है, सिंक बिट ऑन करी, जैसे ही आपने क्या किया था, सिंक भेजा था क्लाइंट सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ या क्लाइंट से सर्वर की तरफ, उधर से जब रिप्लाई आएगा सिंक प्लस एक वाला, ये कौन सा था, सिंक, उधर से आएगा सिंक प्लस एक, और फिर वो अपना रिसीवर विंडो का साइज भेजेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये किसके लिए होता है, तुम्हारा विंडोइंग मैकेनिज्म, कि भाई जो फ्लो कंट्रोल है उसके लिए। फ्लो कंट्रोल कैसे, कि जैसे जैसे तुम ये अपना एक्सचेंज करते जाते हो सर्वर रिसीवर सर्वर क्लाइंट के बीच में, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, कब तक, जब तक कि सर्वर बोलेगा, ये स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं इसको, कि फिक्स जरूरी नहीं है, सर्वर हमेशा सॉरी जो भेजने वाला है रिसीव करने वाले की तरफ वैल्यू बढ़ा बढ़ा के भेजते रहेगा, जब तक वो उसको एक्नॉलेजमेंट करता रहेगा तो ये समझता रहेगा कि हाँ यार उतना डेटा ये एक्सेप्ट कर रहा है। मान लो इसने पहले 20 सेगमेंट भेजे, उधर से 21 नंबर की एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है कि भाई 21 से 40 वाला भेज दो, फिर इसने 21 से 40 वाला भेज दिया सर्वर ने या सेंडर ने, और रिसीवर बोलेगा 41, मतलब कि उसको वो भी रिसीव हो गया। अब ये कहेगा इसका साइज बढ़ा देगा ये रिसीवर विंडो का, ठीक, तो रिसीव करने वाला बोलेगा कि भाई आई कैन नाउ एक्सेप्ट लेट्स से 40 सेगमेंट्स। तो अब ये 41 भेजेगा जैसे ही ना, तो वो कितने भेजेगा, 40 से लेके 90 तक, इतना भेज दिया, तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 91 की। बात समझ रहे हो, इस तरह से ये सेंड जो करने वाला है कितने सेगमेंट्स एक विंडो में भेजने हैं उसका नंबर बढ़ाता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि रिसीवर कितने सेगमेंट्स, कितना विंडो साइज रिसीव करने के लिए तैयार है। तो वो नेगोशिएशन यहाँ पे दिखा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक कि 3-वे हैंडशेक का मतलब क्या होगा यहाँ से, एंड विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ TCP व्हाट यू कैन से कनेक्शंस, है ना, कनेक्शन मैनेजमेंट। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस फर्स्ट, है ना, स्लाइड जहां से हम शुरू कर रहे थे कि कनेक्शन मैनेजमेंट का फर्स्ट जो पार्ट था दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हिच वाज 3-वे हैंडशेक, राइट, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड क्या होगा फिर तुम्हारा, लाइक डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर में अभी मैंने तुम्हें बताया वही विंडो साइज के बेस पे, जैसे ये पैकेट भेज रहा है, ओके, एक भेजा, इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर विंडो का साइज बढ़ा, इसने क्या कर दिया, 2 कर दिया इस साइज को, देखो 1 और 1 2, फिर दोनों के लिए एक्नॉलेजमेंट आ गई। ये देखो जी, जितना साइज बढ़ता जाएगा ना, रिसीवर विंडो से साइज बड़े हुए की वो आएगी एक तरह से रिक्वेस्ट, सेंडर फिर उतना ही अपना विंडो का साइज बढ़ाता हुआ सेगमेंट उतने ही ज्यादा भेजता हुआ चला जाएगा। ओके, उधर से एक्नॉलेजमेंट आती जाएगी, जैसे ही लगेगा भाई रिसीवर के रिसोर्सेज उतने नहीं है तो वो विंडो के साइज को कम करना शुरू कर देगा। लिखा है ना, देखो जब मैसेज 2 हो गए, विंडो साइज 2 हो गया, ये था विंडो साइज 1, ये था विंडो साइज 2, तो
मैसेज 1 होल्ड किया कब तक, जब तक कि मैसेज 2 भी नहीं आ जाता उसके बफर में। दोनों जब एक साथ आए फिर वो एप्लीकेशन लेयर को भेजे जाएंगे, फिर अगले दो आएंगे, फिर अगले दो आएंगे, इस तरह से। ऑलराइट, देन फिर जब या तो रिसीवर को ये कनेक्शन बंद करना हो, या फिर जनरल केसेस में क्या है भाई, सेंडर के पास डेटा नहीं बचा सेंड करने के लिए, नाउ इट वांट टू क्लोज द सेशन, सो कनेक्शन क्लोज रिक्वेस्ट किसने भेज दी, तुम्हारी सेंडर ने। ओके, तो दिस इज द थर्ड फेज विच इज योर कनेक्शन टीयर डाउन, या जो कनेक्शन ब्रेक होने वाला प्रोसेस है। तो इसमें भी वही है, ये देखो ये फेज था फर्स्ट, सेकंड की हम कोई बात नहीं कर रहे, दिस इज थर्ड। कनेक्शन क्लोज, उसकी एक्नॉलेजमेंट, फिर सर्वर क्लोज, उसकी एक्नॉलेजमेंट। तो ये 3 वे प्रोसेस भी हो सकता है, 4 वे प्रोसेस भी हो सकता है, वन साइड भी हो सकता है, लाइक आइदर क्लाइंट और सर्वर कैन इनिशिएट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड से एक साथ ही रिक्वेस्ट आ जाए। तो कई सारे केसेस बन सकते हैं, दैट आई हैव कवर्ड इन दिस सेक्शन ऑफ कनेक्शन टीयर डाउन, दैट वी हैव डिस्कस दिस वन, क्लोजिंग अ कनेक्शन, इसकी हम बात कर रहे थे कि भाई क्लाइंट सर्वर ईच क्लोज देयर साइड ऑफ कनेक्शन। तो जो भी रिसीव करेगा आपकी, हाँ इसके अंदर क्या भेजा जाता है, भेजा जाएगा फिनिश की बिट, इफ यू रिमेंबर, है ना। फिनिश के लिए क्यों, वो जो मैं टी बोल रहा था ना, RST, तो ये वो टर्मिनेशन वाली है, फिनिश वाली। तो जिस भी साइड को कनेक्शन क्लोज करना होगा वो अपनी फिन बिट को 1 करके भेज देगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट कौन भेजेगा, तुम्हारा फिर जो उसका रिसीवर है, जो अदर साइड है, राइट, फिर वो एक्नॉलेज करेगा। साइमल्टेनियस फिन जैसे मैंने बताया दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, मल्टीपल केसेस कैन अराइज, दिस इज इट। तो किस स्टेट में क्या होता है ये आप देखो, फिन वेट 1, फिन वेट 2, ये 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करता है, अपने कनेक्शन टाइम आउट करने से पहले, जो उसका याद है TCP हर एक सेगमेंट भेजने के बाद एक टाइमर उसके साथ लगा के रखती है। जैसे अगर हम सेंडर की बात करें ना, मान लो सेंडर ने कोई पैकेट कोई सेगमेंट भेज दिया ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई अब उसने उसके ऊपर छोड़ दिया रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट के ऊपर। मान लो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी और नेटवर्क में कंजेशन या फेलियर की वजह से वो पहुंची ही नहीं है इस तक, तो क्या होगा उस केस में, राइट। तो ये क्या करता है, एक टाइमर लगा के रखता है कि भाई कोई सेगमेंट जब गया मान लो कुछ मिली सेकंड का, उतने तक अगर उस सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, सो दैट सेगमेंट विल बी रीसेंड, वो ये मान के चलेगा कि वो पहुंचा ही नहीं सर्वर के पास, ठीक है। हाँ, अब मान लो सर्वर के पास पहुंच गया था और ऐसा ही एक और पैकेट आ गया, वो डुप्लीकेशन रोकना फिर तुम्हारा सर्वर का काम है, बेस्ड ऑन द सीक्वेंस नंबर्स, राइट। तो दैट इज दिस प्रोसेस। क्लाइंट जो सॉकेट क्लोज कर दी इसने, फिन बिट अपनी ऑन करके भेज दी विद द सीक्वेंस नंबर, देन ये क्या करेगा, इसका रिप्लाई करेगा कि भाई अभी देखो ये तो डेटा सेंड नहीं कर सकता, जिसने फिनिश की बिट ऑन कर दिया मैसेज भेज दिया, दैट कैनॉट सेंड डेटा, बट ये जब तक अपनी फिन बिट नहीं भेज रहा है तब तक ये सेंड कर सकता है, लेकिन जैसे इसने भेज दी तब नहीं आपका रिप्लाई कर सकता, क्योंकि अभी तक तो ये क्या कर रहा था, तुम्हारी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज रहा था इस इधर वाले फिन की, है ना, ये एक्नॉलेजमेंट। अब इसने अपनी फिन भी भेज दी, देन इट कैन नॉट सेंड डेटा, एंड फाइनली ये एक्नॉलेजमेंट है इधर की। ये दोनों एक ही मैसेज में भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सो आई होप दिस मेक सेंस। बाकी ये इमेजेस अगर आप देखेंगे, इनको ये जो लिखा है पढ़ेंगे, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन एंड ऑल। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आई गेस अब इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बताने वाला नहीं है। देखो 2 क्लाइंट है, एक सर्वर है, जैसे मैंने बोला था कि कोई भी वेबसाइट हो, इंडियन रेलवे मान लो, हजारों लाखों लोग पर आवर पर सेकंड रिक्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग सेशंस बनते हैं विद द सेम सर्वर फ्रॉम, अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग सेशन भी बन सकते हैं, एक ही क्लाइंट के अलग अलग सेशन भी बन सकते हैं। मान लो मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं एजुकेशन लिखता हूँ, ओके, और कोई भी वेबसाइट खोल लो, मान लो मैंने ये ओपन कर ली विकिपीडिया, ठीक है। तो एक तो इस विकिपीडिया के सर्वर के साथ मेरा ये सेशन हो गया, अब मान लो मैं इस वाले पे राइट क्लिक करके और एक और टैब खोल लूँ, तो ये देखो सेम सर्वर के साथ 2 सेशन हो गए ना मेरे, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ऐसे ही कोई और क्लाइंट भी हो सकता है जिसने अपने सेशन खोल रखे हो विकिपीडिया के साथ ही, मैं अकेला थोड़ा ना विकिपीडिया यूज कर रहा हूँ, सो इट्स लाइक दैट। तो एक सॉकेट बनेगी एक सेशन के लिए एक क्लाइंट से, फॉर एग्जांपल ये देखो, सॉकेट में क्या होती हैं, 4 चीजें होती हैं, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर,
ओके दिस वन, नॉट दिस। तो ये एक सॉकेट है, इसके अंदर क्या गया, सोर्स का पोर्ट और आईपी, डेस्टिनेशन का पोर्ट और आईपी। सो दिस इज योर फर्स्ट सॉकेट यानी कि फर्स्ट कनेक्शन। दिस इज योर सेकंड सॉकेट यानी कि सेकंड कनेक्शन, दिस वन। तो इसमें क्या गया, सोर्स पोर्ट सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट डेस्टिनेशन। तो आई होप ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉकेट जो बनती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, आईपी एड्रेस। तो लेट्स से इसका आईपी ए होगा, वेब क्लाइंट का ए, और डेस्टिनेशन का आईपी कितना है, लेट्स से सी, अगर मान के चलोगे ना, ये देखो जी। तो सोर्स आईपी हो गया ए, डेस्टिनेशन आईपी हो गया सी। दोनों ही सॉकेट में सेम रहेंगे ना, बिकॉज सेम क्लाइंट है, सेम सर्वर है। बट चेंज क्या होगा, सोर्स पोर्ट पहले सेशन के लिए सोर्स पोर्ट अलग था, दूसरे सेशन के लिए अलग है। ऑब्वियसली सेशंस किस बेस पे डिफरेंशिएट होते हैं, ना आईपी के बेस पे ना मैक के बेस पे, दे विल बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड अपॉन द पोर्ट नंबर्स। डेस्टिनेशन सेम है, ऑब्वियसली इट डजंट मैटर बिकॉज डेस्टिनेशन तो है ही सेम। और वो ऐसा सेम नहीं है कि भाई एक ही वेबसाइट ओपन कर रहे हो आप, मतलब एक ही कंपनी की नहीं, बिकॉज वेबसाइट्स अगर बात कर दी, जब वेब की बात कर दी, तो वो हमेशा चलेंगी 80 या 443 पे, दैट्स व्हाई दीज आर सेम। सो दिस इज फॉर सेकंड, source IP B and destination is C. One more thing, this number can be 1 2 3 4 5 also. तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई एक जगह जो सोर्स पोर्ट है दूसरी जगह नहीं हो सकता, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन सॉकेट यूनिक होनी चाहिए, राइट, नॉट जस्ट वन थिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें ये अगर सेम है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो सेम नहीं है ना। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स कैन नेवर नेवर बी सेम फॉर द सेम क्लाइंट डिफरेंट सॉकेट, डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट सॉकेट, ये हमेशा वन ऑफ दीज वैल्यूज मस्ट बी डिफरेंट, विल ऑलवेज बी डिफरेंट, राइट। तो फ्लो कंट्रोल स्लाइडिंग विंडो ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना। these are the benefits of through फ्लो कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में एक वही होता है भाई तुम्हारा, कि एक तो अभी हम किसकी डिस्कस कर रहे थे फ्लो कंट्रोल के लिए, रिसीवर विंडो। इसमें एक और होती है कंजेशन विंडो, कि जब भी हमारी, अगर आपको ध्यान हो, ये देखो, ये कंजेशन वाली थी ना सीई, जब ये बिट ऑन होती है, मतलब नेटवर्क में कंजेशन के केस में, फिर क्या होता है तुम्हारा ना, रिसीवर की साइड से एडवर्टीज होता है कि भाई, एक फील्ड होता है एडवर्टीज विंडो, कि नाउ आई कैन रिसीव दिस मच नंबर ऑफ सेगमेंट्स, है ना, दिस साइज ऑफ विंडो विदाउट कंजेशन एज पर दीज नेटवर्क कंडीशंस। तो फिर सेंडर क्या करता है, दोनों को कंपेयर करेगा, किसको, रिसीवर विंडो को और आपकी क्या बोलते हैं एडवर्टीज विंडो को। तो जिनमें से जो मिनिमम होगी उसको कंजेशन विंडो बोला जाता है, और उतने ही सेगमेंट फिर आपके भेजे जाते हैं। ये सब लिखा हुआ है, आप इसमें देख लेना। बट द पॉइंट इज टीसीपी हैज अ मैकेनिज्म congestion control if configured in that way। टीसीपी की कॉन्फ़िगरेशन के इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटी, इतने ऑप्शंस मौजूद है कि इट कैन वर्क इन लाइक एनी एनवायरनमेंट, राइट। बट यस दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि भाई एक एप्लीकेशन टीसीपी की सारी इंप्लीमेंटेशन, सारे फीचर यूज करता है कि नहीं करता है, वो प्रोग्रामर के ऊपर है, उसकी एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के ऊपर, राइट। तो दैट्स इट फॉर टीसीपी। हाँ, एक और ये थोड़ा देख लेना कि सर्विसेज जो टीसीपी प्रोवाइड करती है, वो तो हमने लाइक बहुत सारी देख ली है ना, कि जो आप इमेजिन करो वही है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता वो है मिनिमम ट्रांसमिशन रेट। टीसीपी ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको 128 केबी पर सेकंड की स्पीड दे ही सकता हूँ, नो, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। ये इतना बोलता है भाई, मैं रिलायबल डेटा ट्रांसफर करवाता हूँ, मतलब कि जो डेटा सेंडर भेजेगा जिस ऑर्डर में, रिसीवर उतना ही डेटा उसी ऑर्डर में रिसीव करेगा, लेकिन किस स्पीड से आएगा, किस ट्रांसमिशन रेट से आएगा, मिनिमम मैक्सिमम उतना आपका होगा ही होगा। तो दैट्स नॉट द गारंटी ऑफ टीसीपी, ना डिले की गारंटी है, ना बैंडविड्थ की गारंटी है। Alright, so on that note we conclude this TCP section of transport layer chapter, है ना। नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट यूजर डेटाग्राम। आई गेस अपनी एक ही वीडियो होगी यूडीपी के ऊपर, क्योंकि यूडीपी की ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं टीसीपी के कंपैरिजन में बता ही चुका हूँ। तो रेफरेंस स्लाइड्स ही होंगी, और कुछ एक आधा ऐसा पॉइंट बचेगा जो बताने वाला होगा या जो हमने टच नहीं किया, दैट विल डिस्कस इन यूडीपी। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।